टॉपिक है बेटा चेंज अराउंड अस। डेफिनेशन इसकी मतलब चेंजेस, बदलाव, परिवर्तन। तो चेंजेस है क्या? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हमेशा बदलती रहती हैं वही चेंजेस है। अरे कभी दिन हुआ, कभी क्या डेली दिन होता है, उसके बाद रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात होती है, फिर दिन, फिर रात। समर विंटर रेन, समर विंटर रेन, समर विंटर रेन, ऑटम, ये बहुत सारे सीजन मतलब कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? चेंजिंग। तो अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, लिखने कैसे वाले हो? तो लिखना ऐसा है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब ये जो चेंजेस होते हैं ये हम लोग तो करते नहीं हैं। अच्छा, हम लोग खुद बदल जाएं वो अलग चीज़ है, हम लोगों में भी चेंजेस आते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो है नेचुरली हैं और कुछ तो हम कर लेते हैं। तो हम जो कर लेते हैं उसको साइड में रखते हुए अभी नेचर की तरफ चलते हैं कि जो नेचर वाले चेंजेस हैं वो कौन हैं, उनको कैसे जो है डिफाइन करते हैं और कौन कौन से हैं, उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर इन आवर इन्वायरमेंट। बी ऑब्जर्व डे एंड नाइट, विंटर, समर, रेन, एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वी कैन से एवरीथिंग इज चेंजिंग, इसलिए हम कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सब क्या है बेटा? चेंजिंग। एवरीथिंग इज चेंजिंग। बेटा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ये पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं अब वो समझते हैं। अब चेंजेस को कई कैटेगरी में जब कैटेगराइज कर दिया गया है तो एक एक को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है टाइम टू टाइम, सीरियल वाइज। ऐसे चेंजेस जो टाइम टू टाइम अक्सर होते ही रहें, सेम टाइप के चेंज उसमें होते रहें, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक चेंजेस। जैसे चेंजेस विच अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस। डिफिनीशन नोट कीजिए। एग्जाम्पल ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड रेन सीजन। सबसे पहले कौन आया? ऑटम सीजन। अभी ऑटम चल रहा था कुछ दिन पहले। अब विंटर आ गई है। विंटर के बाद फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद आपकी आएगी समर, उसके बाद फिर आएगी रेन, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से वही सेम चीज़ें। तो मतलब ये टाइम टू टाइम आती रहती हैं, इसलिए कैसे चेंजेस हो गए? पीरियोडिक चेंजेस। द फेज ऑफ द मून, मून का जो फेज होता है, मून देख लो। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मिल गया फुल मून, उसके बाद में क्या मिला? हल्का सा ये काला हो गया, फिर हाफ मून मिला, उसके बाद इतना ये पूरा क्या है, ब्लैक रहता है, इतना दिखता है। फिर आपको मिल गया फुल ब्लैक मून, ये पूरा पूरा ब्लैक। इसके सेम बात इस टाइप का मिलता है पोजीशन, ये इतना दिखता है, इतना काला। फिर इसके बाद हाफ मून दिखेगा कुछ। अब देखो ये प्रोसेस इसमें जो होता है धीरे धीरे होती है, लेकिन अभी धीरे धीरे वाला बनाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। हाफ मिलेगा, फिर क्रिसेंट मिल जाएगा, और उसके बाद में फिर आपको मिल जाएगा फुल मून। फुल मून, ये फुल ब्लैक मून, ये फुल क्या है? फुल ब्लैक मून, ब्लैक मून। ये पूरा का पूरा उजाला वाला मून। आइए मूविंग स्विंग, जो घड़ी की सुई घूमती रहती है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं, कंटिन्यू वही चेंजेस आते रहते हैं। पेंडुलम, क्लॉक का जो पेंडुलम होता है इस टाइप से ऐसे मूव करता रहता है, वो हमेशा ऐसे ही करता रहता है ना, ऑलवेज मूव इन दिस द सर्कुलर पाथ। तो सेम टाइप के चेंजेस उसमें भी आते रहते हैं। तो कैसे चेंजेस हो गए? पीरियोडिक चेंज। हाँ, ये जितने कंपटीशन वाले बच्चे हैं आप ही लोगों को कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। देखिए पीरियोडिक चेंज, जैसे उसमें एग्जांपल दे देगा, पेंडुलम है, हु टाइप ऑफ चेंजेस अगर पेंडुलम, पीरियोडिक चेंजेस, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, बोथ, नन ऑफ दीज। तो पता होना चाहिए। जो कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू एक टाइम इंटरवल के बाद, निश्चित टाइम के बाद आते रहें, होते रहें, वो कैसे हो जाएंगे? आपके पीरियोडिक चेंजेस। बाकी ये देखिए नॉन पीरियोडिक चेंजेस जो नहीं होते हैं, विच डू नॉट रिपीट देमसेल्व्स और रेगुलरली इंटरवल्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। अर्थक्वेक, अब ऐसा तो है नहीं अर्थक्वेक आया कल फिर आएगा अर्थक्वेक उतनी ही टाइम पे, आज यहाँ आया है कल यहाँ पर फिर आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हो सकता है यहाँ आया फिर उसके बाद ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी बीत जाए ना आए, ये भी तो होता है। दूसरी चीज़ आपका और क्या है? लैंडस्लाइड,
क्या, लैंडस्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट एक्सीडेंट। जरूरी तो है नहीं कि आज एक्सीडेंट हुआ कल भी एक्सीडेंट होगा, मेरा हुआ मेरा ही होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो टाइम टू टाइम तो ये होने वाला नहीं है, एक बार हो गया, संयोग से हो गया तो हो गया। स्नीजिंग, छींक, अभी मुझको छींक आई, फिर मुझको छींक आई। अब ऐसा है नहीं कि अब हर 10 मिनट बाद या फिर डेली मुझको इतने बजे ही छींक आए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर ये कैसे हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। कैसे, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। बेटा नेक्स्ट है डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। ये क्या होते हैं, एक जो हमारे लिए फायदेमंद वो डिजायरेबल, जो हमारे लिए नुकसानदायक वो अनडिजायरेबल। तो देखिए डिफाइन किस टाइप से करने वाले हैं इसको। चेंजेस यूजफुल टू अस एंड डिजायर्ड बाय अस एंड आर कॉल्ड डिजायरेबल चेंजेस। कैसे चेंजेस, डिजायरेबल चेंजेस। इधर से ठीक है ना। एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध से दही बन जाता है, चेंज हो जाता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रख दिया, डिजायर। कुकिंग फूड, फूड पक जाता है, अच्छा होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसको किस में रख दिया, डिजायर। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर का मतलब बेटा खाद होती है, लेकिन कौन सी वाली खाद, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, जो गोबर से, पत्तियों से, घास फूस से बनती है, उसको बोलते हैं मैन्योर। फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है, ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है, इसलिए इसको हमने किस वाले चेंजेस में रख दिया, डिजायरेबल चेंजेस में रख दिया। ठीक है। अब चेंजेस हार्मफुल टू अस आर नॉट डिजायर्ड बाय अस एंड आर कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंजेस। जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है उनको हम किस में रखेंगे, अनडिजायरेबल में। जैसे स्पॉइलिंग ऑफ, खाने का सड़ जाना, खाने का सड़ना। फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, नदी में बाढ़ आना। दूसरा, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, और कांच के बर्तन का टूट जाना। ये भी भाई टूट गया, चेंजेस तो हुआ ना उसमें। अब लेकिन ये चेंजेस हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसको हमने किस में रख दिया, अनडिजायरेबल। किस में रखा, अनडिजायरेबल में। हाँ देखिए, जितने कंपटीशन वाले बच्चे हैं इसको सीरियल वाइज पढ़िए, उसके बाद में चेंजेस से कोई भी क्वेश्चन उठता है, हम ये कह रहे हैं यार ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो इसमें मैं कवर ना करूं। इस टॉपिक से फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला ही नहीं है। कहीं से भी पूछ ले, SSC, GD, कांस्टेबल, लेखपाल, रेलवे, कहीं से भी पूछो और ना आए तो बताना चेंजेस। अब ये तो समझ गए ना, जो हमारे लिए फायदेमंद वो डिजायरेबल, और जो हार्मफुल वो अनडिजायरेबल। तो कौन सा फायदेमंद है कौन सा फायदेमंद नहीं है, तो आपको इतना पता है कि ये भी नहीं पता। नेक्स्ट चेंज कौन सा बेटा, स्लो एंड फास्ट चेंज। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो स्लो, धीरे धीरे होते हो, स्लो चेंज। जो रैपिडली हो जाए, सड़ाक फटाक तड़ाक, वो फास्ट चेंज। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्लो चेंज। स्लो चेंज कौन सा होता है, पढ़िए आप। चेंज विच टेक प्लेस ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंज। ऐसे चेंजेस जो बहुत लंबा समय लेते हैं उनको बोलते हैं स्लो चेंज। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ अ ट्री, पेड़ का छोटे से बड़ा होना। भाई धीरे ही धीरे बढ़ता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में बढ़ जाए, बढ़ के बहुत बड़ा हो जाए, एकदम बड़ा हो जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो फिर हो गया स्लो चेंज। चेंज इन सीजन, सीजन जो चेंज होता है वो भी तो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने में चेंज होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चेंजिंग ऑफ द विजुअल शेप ऑफ मून। मून भी ऐसा है, डेली थोड़ी चेंज होता है, महीनों भर लग जाते हैं उसको। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, तालाब के पानी का उड़ना। ये सब कैसे चेंजेस है बेटा, स्लो चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। कैसा चेंज है, लोहे में जंग लगना। अब एक ही दिन में जंग नहीं लग जाता, धीरे धीरे लगता है, तब खराब होता है लोहा जाके। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है। दूसरा, मैन, छोटा सा बेबी पैदा होता है, फिर वो धीरे 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 बढ़ता है। तो ये भी कैसा चेंजेस हो गया, स्लो चेंज। नेक्स्ट है बेटा चेंज, चेंज विच टेक प्लेस वेरी क्विकली आर कॉल्ड फास्ट चेंज। ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव जो सर्र वाली बात नहीं आती, तुरंत फटाक से बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे, फास्ट चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, जैसे तीली जलाए, ऐसे मारे नहीं कि वो पूरी जल गई, मसाला जो लगा वो तो तुरंत जल जाता है, और जो स्टिक होती, मैच स्टिक होती, वो भी जल जाती थोड़ी देर में। तो कैसा चेंजेस हुआ उसमें, फास्ट चेंज। स्पाइनिंग ऑफ टॉप, लट्टू का नाचना। बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, धड़कता है ना।
चेक कर लो धड़क रहा है कि नहीं, कान लगाओ यहाँ पे, हार्ट बीट अगर किसी को चेक करना हो तो नब्ज पकड़ते हैं डॉक्टर लोग, नस पकड़ते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे करके। अब हम लोग पकड़े तो कुछ लोगों को भाई अंदाजा है तो वो तो पकड़ते हैं, तुरंत कर लेते हैं हाँ सर चल रही। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप अपना कान लगाइए, जिसका भी चेक करना है तुरंत पता चल जाएगा चल रही कि नहीं चल रही, बहुत तेज चलती है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना। इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, तेल का उड़ना। ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, बैलून गुब्बारे का फूटना। एक्सप्लोजिंग ऑफ गैसेस, और पटाखों का दगना। ये कैसे चेंज हो गया बेटा? फास्ट चेंज। याद रखना, SSCGD रेलवे टॉपिक में कहता हूँ एकदम क्लियर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। समझ में ना आ रहा हो तो फिर बताइए, कमेंट करिए। फिर जो टॉपिक ना समझ में आए उसको यार बताओ, तभी तो मैं बताऊँगा आपको। तुम लोग तो लगे रहते बस यार हटाओ छोड़ो, बहुत लेंदी है बड़ा है। अरे लेंदी है बड़ा है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, चेंजेस के जितने भी टॉपिक हैं सारे पूरे मतलब होल वर्ल्ड से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, पूरा वर्ल्ड। नेक्स्ट चेंज है बेटा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ऐसा बदलाव जो वापस फिर अपनी अवस्थिति में, अपनी स्थिति में आ जाए, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। जैसे पुलिंग ऑफ रबर, रबर को आप खींचिए और छोड़ दीजिए, वो वैसे की वैसे फिर से हो जाएगी जैसे पहले थी। हाँ, रबर स्टिंग और स्प्रिंग, चाहे रबर स्टिंग ले लो या फिर स्प्रिंग ले लो, उसको जैसे आप खींच के छोड़ोगे वो अपनी ही स्थिति में फिर से आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी जैसे थी पहले। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को आप क्या करो, मेल्ट कर लो मोम को और छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कूल होगी, फिर से क्या हो जाएगी, जम जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघला दो फिर से फ्रीज करो, फिर क्या हो जाएगी, आइस बन जाएगी। वेपरेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए और उसको कूल कर लो वेपर को, और किसी दूसरे बर्तन में ले जाओ तो फिर से वहाँ पर लिक्विड बन के गिरेगा। तो इसलिए इनको सबको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंजेस मतलब जो फिर से वापस अपनी ही स्थिति में आ जाएं। किस में आ जाएं, अपनी स्थिति में, जैसे थे वैसे अगर वो हो सकते हैं तो वो सारे के सारे चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट है बेटा अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसा बदलाव जिसको हम फिर से वापस उसकी ही स्थिति में नहीं ला सकते हैं, उसको क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलोगे, इरिवर्सिबल। अपरिवर्तनीय बदलाव, इसको क्या बोलोगे, अपरिवर्तनीय बदलाव। इसमें कोई भी परिवर्तन फिर नहीं किया जा सकता। जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज अगर एक बार जम जाए, जम गया तो जम गया। अब उसको सोचो फिर से, मैं गेहूं का बीज है, अगर वो जम गया गेहूं, उसके बाद सोचो उसको मैं गेहूं बना दूं तो नहीं बना सकते। तो कैसा चेंजेस है, इरिवर्सिबल चेंजेस, समझिए। नेक्स्ट बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना। पेपर को अगर आपने एक बार जला दिया वो राख हो गया। अरे कोई भी चीज़ अगर जलकर राख बना दे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए तो फिर कोल बन जाए, तो फिर समझ लो वो वापस आने वाला नहीं है, वो चेंजेस हो जाएगा आपके इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल। सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। दूध अगर खट्टा हो गया तो फिर वो मीठा नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, सॉरिंग चेंज। अच्छा, जर्मिनेशन ऑफ सीड, बर्निंग पेपर, सॉरिंग मिल्क, ये केमिकल चेंज भी है, याद रखना ये भी। और केमिकल चेंज वैसे भी रिवर्स नहीं होते। तो इरिवर्सिबल चेंजेस जितने भी हैं लगभग सारे के सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ चीज़ें और बता दूँ, ऐसे चेंजेस, इसमें चेंजेस तो हो जाए बेटा, लेकिन चेंज होने के बाद में वो वही सब्सटेंस रहे, कोई नया सब्सटेंस ना बने, तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे इसको भी कट कर दो, कट 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 कट, तो ये तो मार्कर ही रहेगा ना। ऐसा तो है ना कि सोना बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, डायमंड नहीं बनेगा। तो ये कैसा चेंजेस रहेगा, फिजिकल चेंज। चाक का पाउडर है, चाक है, उसको हमने क्या किया, पाउडर बना दिया, तो रहेगी तो चाक ही ना। ऐसा तो है नहीं पाउडर बना दिया तो कुछ और बन गया, सीमा पाउडर बन गया, रसगुल्ला बनाए खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जब नए सब्सटेंस फॉर्म हों तब केमिकल चेंज, जब नए सब्सटेंस फॉर्म ना हो तो फिजिकल चेंज। ये याद रखना। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज करके देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको, उसको वहाँ से रीड कर लीजिए। हाँ, कुछ हमने ये पीछे, हमारे पीछे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देखिए। इसमें हमने ऑप्शन भी दे रखा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उस पर टिक कीजिए।
कमेंट बॉक्स में आप बताइए ABCD 4 में से कोई एक। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देख लिया? अब बस इंतजार है हमें आपके आंसर का।